नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई करंट अफेयर्स से बात करेंगे, बिहार करंट अफेयर्स 2024 का। और आज का हमने टॉपिक लिया है, ये है बिहार बजट 2024 और 25। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से आगामी 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं, हम उन सभी फैक्ट्स को एक एक करके देखेंगे। और मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी से या फिर बिहार इकोनॉमी से, ठीक है, क्योंकि बिहार करंट अफेयर से और आप बीपीएससी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक बजट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। बहुत सारे प्रश्न जो है विगत वर्षों में देखने को मिला है डायरेक्ट बजट से, बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलता है। तो हम एक एक करके उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे जहां से आगामी 17वीं बीपीएससी में आपको प्रश्न बन सकते हैं। तो एक एक करके उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं @freestudy94, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, और इससे पहले भी हमने जो है कि जिला आधारित जो करंट अफेयर्स हैं, जहां से काफी सारे प्रश्न कमीशन पूछता है, उस पर भी वीडियो हमने बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप सारे वीडियो को ओपन करके आप लगातार आप रिवीजन कर सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं कि हाँ, बिहार बजट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बिहार आर्थिक बजट 2024-25 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसा की बात करें, कहा जाता है कि 13 फरवरी 2024 को, ठीक है, 13 फरवरी, देखिए डेट भी आपको याद रखना है, 13 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री कौन है? श्री सम्राट चौधरी जी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके पास जो है उप मुख्यमंत्री का भी पद दिया गया है इनको। ठीक है, तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट इनके द्वारा पेश किया गया। डेट याद रखना है, कई बार डेट आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 13 फरवरी 2024। ठीक है, कहा जाता है कि वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है? देखिए 2024-25 में कितना है, तो 9,76,514 करोड़ रुपए का। पिछले वर्ष की तुलना में जो है कितना परसेंट की वृद्धि किया गया है? तो ये वृद्धि, परसेंट की वृद्धि आपको याद रखना है, 13.5% की वृद्धि जो है इसमें किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछता है कमीशन पिछले वर्ष से तुलना करके। ठीक है, अब हम बात करें बीआई की। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ठीक है, कहा जाता है कि कुल व्यय कितना करेगा, तो ये है आपका, देखिए कितना है, तो 2,78,725.72 करोड़ रुपया। पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? देखिए कितना करोड़ रुपया अधिक है, तो 16,840.32 करोड़ रुपया जो है अधिक है। ठीक है, एक एक करके बहुत, देखिए इसमें सारे फैक्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जो है ना कहीं से भी बन सकता है, तो बड़ा ध्यान से आपको याद रखना है। राजस्व व्यय, ये तो कुल व्यय हो गया, इसमें राजस्व व्यय है। ठीक है, राजस्व व्यय की बात करें तो इसमें देखिए कितना है, 2,25,676.99 करोड़ रुपया है। कुल व्यय का कितना है, 80.97%। 80 याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 80.97 जो है कुल व्यय का जो है राजस्व व्यय में खर्च किया जाएगा। पूंजीगत व्यय क्या है, तो देखिए ये है आपका 53,048.72 करोड़ रुपया, और कुल व्यय का कितना है, 19.03। ठीक है, इसमें अगर माइनस करेंगे, देखिए 100 में माइनस करेंगे कितना, ये, या फिर 100 में माइनस करेंगे, 100 में माइनस कर दीजिए 80.97, तो ये आपको निकल करके आ जाता है, ये आपका राजस्व व्यय हो गया। और इससे जो माइनस होकर के बचता है 19.03%, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है, विकासात्मक व्यय, ठीक है, ये कितना है, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जा रहा है। ठीक है, आपका जो है कि विकास की बात किया जा रहा है, डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेंगे ये, तो 1,76,866.42 करोड़ रुपया, और कुल व्यय का 63.46% जो है विकासात्मक व्यय पे खर्च किया जाएगा। गैर विकासात्मक व्यय कितना होगा, तो 1,01,859.30 करोड़ रुपया। कुल व्यय का देखिए कितना, 36.54%। ठीक है, तो ये आपके फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। कहा जाता है कि कुल स्कीम व्यय, स्कीम पर कितना खर्च किया जाएगा, जो बिहार सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है उस पे कितना खर्च किया जाएगा, तो उस पे खर्च किया जाएगा दोस्तों 1,19.63 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वार्षिक स्कीम व्यय कितना रहेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपया रहेगा। ठीक है, वार्षिक स्कीम व्यय कितना रहेगा, 1 लाख करोड़ रुपया रहेगा। और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम व्यय, जो केंद्रीय, जो आपका जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम है उस पे, ठीक है,
केंद्रीय क्षेत्र स्कीम व्यय पे कितना खर्च किया जाएगा, 19.63 यानी 19.63 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय कितना होगा, तो ये है आपका, देखिए कितना बहुत बड़ा रकम है ये, 1,78,706.09 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो व्यय के बारे में आपको जो है ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर कहां पे करेगी सरकार। ठीक है, और प्राप्ति की बात करते हैं तो कुल प्राप्ति कितना है। ठीक है, कहां से जो है ये प्राप्त करेंगे, रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे, तो कुल प्राप्ति कितना है, देखिए ये है आपका 2,78,925.72 करोड़ रुपया है। ठीक है, यह प्राप्ति कुल प्राप्ति है, कुल प्राप्ति आपको रकम याद रखना है। ठीक है, राजस्व की प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति जो होगा ये होगा आपका 2,26,798.40 करोड़ रुपया रहेगा, जो कि कुल प्राप्ति का कितना परसेंट है, तो 81.31%। तो ये परसेंट आपको याद रखना है। पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे कि 52,127.32 करोड़ रुपया जो है कुल प्राप्ति होगा, जो कि कुल प्राप्ति का कितना होगा, 18.69%। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राजस्व बचत या राजस्व अधिशेष सरप्लस की बात किया जा रहा है, कितना बचत होगा, तो देखिए ये है आपका 1,121.41 करोड़ रुपया, जो जीएसडीपी का 0.11% है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, इसको स्टार मार्किंग कर लीजिए, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा की बात कर रहा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्किंग कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो 2024-25 में जो जीएसडीपी का 2.98% जो है ये राजस्व घाटा की बात कर रहा है। ठीक है, 2024-25 जीएसडीपी का कितना है, 2.98, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अगर हम रकम की बात करें तो 29,095.42 करोड़ रुपया की बात करता है, जो राजकोषीय घाटा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं 2023-24 में जीएसडीपी का कितना था, 2.98%। ठीक है, इक्वल रखा गया है 2023-24 और 24-25 का। ठीक है, 2022-23 की बात करें तो जीएसडीपी का 5.97%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 2022-23 का। ठीक है, जीएसडीपी का कितना, तो 5.97%। ठीक है, लोक ऋण शेष की बात किया जा रहा है तो यह है आपका जीएसडीपी का 30.51%, यानी 2,97,908.99 करोड़ रुपया। ठीक है, कुल बकाया ऋण जो है वो कितना है, तो जीएसडीपी का 35.67% है, जो कि कितना हो जाएगा, 3,48,370 करोड़ रुपया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब कहा जा रहा है कि 7 निश्चय 2 जो योजना है, जो सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ठीक है, उसमें जो है कितना बजट आवंटित किया गया उसके लिए, तो सबसे ज्यादा देखिए कितना है, देख रहे हैं ना, 5,040 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है 7 निश्चय 2 योजना के लिए, और बिल्कुल स्पेशल पैकेज है इसके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको इसको भी आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, और इससे भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में रखिए, याद रखना है। विकास दर की बात किया जा रहा है कि कितना ज्यादा जो है विकास दर रहेगा, तो कहा जाता है 2022-23 में 10.64% सभी राज्यों या फिर यूटी में सर्वाधिक था, और दूसरे नंबर पर असम, तीसरे नंबर पे दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विकास दर बिहार का क्या है, तो 10.64% है, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे असम है, तीसरे नंबर पे दिल्ली है। सर्वाधिक खर्च अगर बात करें कि सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा, तो आपको याद रखना है शिक्षा के क्षेत्र पर। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च कर रही है सरकार, और कितना खर्च करेगी, 52,639.03 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 52,639.03 करोड़ रुपया जो है क्या रहेगा, ये शिक्षा पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कितना है, ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कितना है, तो देखिए 2024-25 की बात करें तो 9.05%, और 2023-24 की बात करें तो 8.64%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक खर्च वाला जो है ये, इसको आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, यहां से प्रश्न बन सकता है शिक्षा। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है शिक्षा का, 52,639.03 करोड़ रुपया। ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कितना रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2024-25 में 9.05%। ठीक है, वार्षिक स्कीम का कुल बजट 2024-25 में कितना रखा गया है, तो यह है आपका 1 लाख करोड़ रुपया,
ठीक है। इसमें सर्वाधिक व्यय जो है क्रमशः सबसे ज्यादा, देखिए क्रमशः याद रखना है, क्रम याद रखना है, शिक्षा पर 22%, ठीक है, ग्रामीण विकास पे 13%, समाज कल्याण पे 8.19%, ग्रामीण कार्य पे आपका 7.41% एवं स्वास्थ्य पर, देखिए स्वास्थ्य पर जो है वो 7.12% होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वार्षिक स्कीम का कुल बजट 2024-25 का कितना रखा गया है, तो ये आपको तो रखना ही है याद, ठीक है। सिंपल सा है, 1 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक जो व्यय होगा कहां पे खर्च कर रही है सरकार, तो शिक्षा पर। क्रम पूछ सकता है ना, क्रम पूछ सकता है कि शिक्षा इसे दे दिया जाए, शिक्षा, ठीक है, फिर स्वास्थ्य दे दिया जाए, इस तरीके से आपसे कमीशन पूछ सकता है, समाज कल्याण पर दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि क्रम इसको सजाइए, ठीक है, ग्रामीण विकास दे दिया जाए, ठीक है। अब आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे आप लिख कर सकते हैं, तो क्रम में आपको पहले नंबर पर ये रहेगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे बताइए, दूसरे नंबर पे आपको ये रहेगा, तीसरे नंबर पे आपका ये रहेगा, ठीक है, चौथे नंबर पर ये रहेगा, यानी एक ये इस तरीके से आपको अगर क्रम याद है तो आपसे प्रश्न नहीं गलत होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहीं पे, तो कहा जाता है कि बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रहेगी, ठीक है। तो आपको 8 प्राथमिकताएं दी गई है, प्रायोरिटी के तौर पर रखी गई है, वो आपको याद रखना है। आपको क्रम पूछ सकता है, क्रम नहीं, आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या क्या है, तो आपको उसमें से स्टेटमेंट दे देगा और उससे पूछ लेगा और कूट बना देगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है, पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज होने वाला है, तो आपसे गलती करवाने की कोशिश ज्यादा रहेगी कमीशन का, कि गलती करवाई जाए बच्चों से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नियुक्ति एवं रोजगार पर इनका ध्यान रहेगा, महिला सशक्तिकरण की बात किया गया है, विभिन्न वर्गों का कल्याण की बात करता है, और स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में काम करेंगे ये, शिक्षा प्रक्षेत्र में काम करेंगे, कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं ये, उद्योग एवं उद्यमी विकास की बात करते हैं, और पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये 8 फैक्ट जो है ना, 8 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी जो बजट 2024-25 में की गई है, ठीक है। तो नियुक्ति रोजगार याद रखना है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कमीशन, ठीक है। नियुक्ति रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्ग का कल्याण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, शिक्षा प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास, आपका स्टेटमेंट दे दिया जाए। निम्नलिखित में से सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, पहला नियुक्ति एवं रोजगार, दूसरा महिला सशक्तिकरण, तीसरा शिक्षा प्रक्षेत्र, चौथा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। कहेगा कि उपरोक्त में से कौन सा सही है, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 2 3 4, उपरोक्त में से सभी, तो आपको पता होगा तभी तो कह पाएंगे ना कि हाँ उपरोक्त में से सभी है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है कि वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, पहला है राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी के अनुपात में 3% की अधिसीमा में रखना है, ठीक है, 3% की जो है अधिसीमा में रखना है। और दूसरा, राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना है, ठीक है, राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना है, ठीक है। तीसरा है सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना है, ठीक है। चौथा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। तो ये आपको वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं, ये स्टार मार्किंग कर लीजिए। यहां से ये दोनों जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न आएगा तो आप डिस्कशन करेंगे भी, जब एग्जाम होंगे तो डिस्कशन करेंगे इस पे, ठीक है। कहा जाता है कि क्षेत्रवार व्यय संरचना 2024-25 की बात करता है कि बजट अनुमान क्या है। तो देखिए, सामाजिक सेवाओं पर जो है कितना परसेंट, देखिए तो 38.89%, ठीक है। सामान्य सेवाएं पे बात करें तो 29.95%, और आर्थिक सेवाएं पे बात करें 22.68%, और लोक ऋण की वापसी 8.03%, ऋण एवं पेशगियां, ठीक है, पेशगियां पे जो है 0.44% है, सहायता एवं अनुदान पर जो है 0.01% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बजट 2024-25 कहां से कहा जा रहा है कि सरकार के पास कहां से रुपया आएगा और कहां जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको हम बात करें यहाँ पे आपसे, तो कहा जाता है कि केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो रहेगा, केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश रहेगा वो रहेगा आपका इतना, यानी इसमें जो रखा गया ये पी जो है ना पैसा है, और यानी आपको 100 पैसा पे बात करता है, ठीक है, 100 पैसा पे बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी 40.52 पैसा जो है 100 में से, ठीक है, ये केंद्रीय करों में राज्य का अंश रहेगा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, राज्य सरकार के कर राजस्व से कितना प्राप्ति होगा, तो ये होगा आपका
19.47 पैसा। ठीक है, लोक ऋण से कितना होगा 18.53 पैसा, और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना मिलेगा तो 18.70 पैसा। राज्य का कर विभिन्न राजस्व के माध्यम से कितना आएगा तो आपका 2.63 पैसा, और ऋणों की वसूली से सरकार को कितना मिलेगा तो 0.16 पैसा। ठीक है, तो आपको याद रखिए, ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो रुपया आया। ठीक है, रुपया कहां जाएगा सरकार का, तो सबसे ज्यादा जो है ये सामाजिक सेवाओं पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, कितना तो 38.89 पैसा। ठीक है, सामान्य सेवाएं की बात करें तो 29.95 पैसा जो है सामान्य सेवाओं पे खर्च करेंगे, वहां पे रुपया जाएगा। ठीक है, और आर्थिक सेवाएं की बात करें तो 22.68 पैसा वहां पे खर्च करेंगे, और लोक ऋण की वापसी पर जो है कितना 8.03 पैसा। ऋण एवं पेशगियां पे जो है 0.44%, और सहायता अनुदान एवं अंशदान पर बात करें तो 0.01 पैसा। ठीक है, तो आपको ये बजट 2024-25 में सरकार की जो है पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा उसके जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये क्रम पूछ सकता है। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, क्रम याद रखना है यहाँ पर भी कि रुपया कहां जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे कम कहां पे है। ठीक है, तो आपको ये अगर ये फैक्ट अगर याद हो गया तो समझ जाइए कि अगर प्रश्न कमीशन बनाता है तो प्रश्न नहीं गलत होंगे दोस्तों। ठीक है, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाएगा कमीशन तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर गलत करते हैं तो आए हुए क्वेश्चन जब गलत होता है तो आप कंपटीशन से वैसे भी बाहर होते चले जाएंगे। एक दो क्वेश्चन से रिजल्ट होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेटमेंट को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बजट में दिया गया है। तो ये कहा जाता है कि राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग एक नया विभाग खेल विभाग का गठन किया गया है। तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बना सकता है कमीशन। ठीक है, कि कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग निम्नलिखित में से किस विभाग का गठन किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है खेल विभाग का। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू हुआ है। ठीक है, और 2028 तक कृषि एवं संवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। ठीक है, और बिहार आईटी पॉलिसी 2024 भी लागू किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 भी लागू किया गया है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी जो है ना कि ये सारे जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर अभी जो है जो फैक्ट्स दिए गए हैं उस पर आप एक बार नजर रखिए। ठीक है, कि ये सारे फैक्ट्स जो हैं, ये सारी पॉलिसीज जो हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे भी। इस मैगजीन में काफी सारे ऐसे टॉपिक दिया हुआ है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। काफी शानदार मैगजीन है ये। ठीक है, तो एक एक करके आप बने रहिए। ठीक है, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ये पूरी मैगजीन जो है हम फिनिश करें ताकि आपको रिवीजन करने में ज्यादा लेट ना हो। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 है, इसका जो उद्देश्य है वो बिहार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित करना है। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से बिजली उत्पादन जो है कितना परसेंट 13%, और 2024-25 में जो लक्ष्य रखा गया है वो 35% का है। तो ये आपको स्टार मार्किंग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। कहा जाता है कि पान विकास के लिए विदुपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ये भी इसको भी आप जो है स्टार मार्किंग कर लीजिए। पान विकास के लिए विदुपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि 2019-21 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक घटकर कितना हो गया है तो आपको ये याद रखना है 33.79% रह गया है। ठीक है, गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार जो है सबसे आगे रहा है, सर्वोपरि रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट, इससे भी आप जो है आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। कहा जाता है कि भारत सरकार द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो दिया गया है जिसपे हमने स्टार मार्किंग करवाया है उसे आप बार बार ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है बिहार बजट 2024-25 पर चर्चा कर लिया है। और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्री स्टडी 94। ठीक है, आप उस पर जाएंगे तो वहां पे सारे आपको पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, आप उसे डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़िए, रिवीजन कीजिए और
किसी प्रकार की दिक्कत होती है कंटेंट को लेकर के, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट हमें चाहिए, कोई मैगजीन वगैरह की जो है वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। संभवतः हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन से पहले वो सारी वीडियोस आपको हम अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू सो मच।